हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है बच्चों, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखिए एक टीवी टावर हमने बना दिया बच्चों, ये देखिए पी क्यू ये टीवी टावर है हमारा। ठीक है, नहर और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी इसका नहर है, ये नहर हमारी इतनी चौड़ी मान लीजिए है। यहाँ पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण है तो नीचे से बनाया जाएगा भैया। तो ये आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है बच्चों, हो गया। अब कह रहा है इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर की दूर पर है। तो यहाँ से ये तट जो है, यहाँ से तट शुरू हो रहा है, तो तट पर ही 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु हम ले रहे हैं। कितनी दूरी है ये, 20 मीटर की बिंदु की दूरी है। तो ये बिंदु है, यहाँ से इस टावर का जो कोण है कह रहा है उसी लाइन में स्थित है। तो लाइन तो हमारी वही है, कितना है हमारा, देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसका हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस, नाम दे दिया है। हमें करना क्या भैया, करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई को हमने मान लिया ये h मीटर है। और क्या है, कह रहा है कि नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई हमारी एसपी नहर की चौड़ाई है, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए चित्र बन गया है। अब हमें क्या क्या ज्ञात है हम लिख लेंगे। ज्ञात है आपको आर एस बराबर 20 मीटर है ये। ठीक है, और एंगल क्यू एस पी जो है हमारा 60 डिग्री है। क्यू एस पी कितना है, 60 डिग्री है। और एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी जो है हमारा वो 30 डिग्री है। अब मान लेते हैं हमें जो निकालना है, माना नहर की चौड़ाई बच्चों, चौड़ाई हमने ली है एस पी लिया हुआ है, एस पी बराबर एक्स मीटर ले लिया है। और मीनार की ऊंचाई, जो मीनार लगी हुई है, मीनार नहीं बच्चों टावर है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम लोगों ने मान लिया है, टावर की ऊंचाई हमारी यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एच मीटर मान लिया। तो ये तो हमने रीडिंग क्लियर कर ली। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लगा देते हैं ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्यू पी एस में, क्यू पी एस में देखिए क्यू पी एस में क्या है हमारा, tan 60 है। tan 60 लगा दीजिए। tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब हमारा हो गया पी क्यू और आधार हमारा क्या है, पी एस है। tan 60 का मान बच्चों आपको पता है √3। √3 इक्वल टू क्या है हमारा, इसके बाद देखिए h बटे x है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज लगा के h का मान लिख सकते हैं, h बराबर √3x आ गया। ठीक है, √3x आ गया हमारा इस तरह से। अब पुनः दोबारा से हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे, दूसरा वाला जो है, पुनः पुनः समकोण पुनः समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में, क्यू पी आर में लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर tan 30 हो जाएगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये है पी क्यू है, बटे आधार होगा लंबा आपका पी आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 है बच्चों। और पी क्यू है हमारा h, आधार देखिए 20 + x हो जाएगा आपका, 20 + x आ गया। तिरछा गुणा कर देंगे, आ जाएगा 20 + x इक्वल टू √3 h आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए h का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। h का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर
तो रख देंगे 2 हमारा ये 20, 20 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3 है। एच का मान था √3x, तो √3x लगा दिया बच्चों हमने। तो आ जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर 3x आ जाएगा। ये x ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर, कितना हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा। तो आ जाएगा 20 बराबर आ जाएगा 2x आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 20/2 हो जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर। तो ये नहर की चौड़ाई हमारी आ गई। नहर की चौड़ाई x माना था बच्चों। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर चलो रख देते हैं। एक हमारा था h इक्वल टू √3x था, तो हम रख देंगे। तो x का मान कितना आया, 10 आया, तो आ गया 10√3। तो इस तरह से देखिए हमारा ये मीनार, वो टावर जो था, टावर की ऊंचाई आ गई, और ये आ गई 10 मीटर हमारी नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई भैया, नहर की जो चौड़ाई आई है वो 10 मीटर आ गई। और टावर की ऊंचाई कितनी आ गई है, टावर की ऊंचाई जो आई है वो 10√3 मीटर आ गई। ठीक, इस तरह से देखिए हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है ना बच्चों, तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाना है हमको। ठीक है, भवन बना के टावर के शिखर का कोण निकालना उन्नयन। इसका मतलब है कि टावर हमारा ऊंचा है और भवन हमारा छोटा है। ठीक है, तो ये हमने भवन ले लिया, कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा ये हमारा भवन है बच्चों। इसका नामकरण कर दीजिए PQ। और एक टावर बना दिया हमने, देखिए टावर बना दिया आपका, उसी लेवल पे बनाया जाता है। तो टावर बन गया, टावर हम मान लिया हमने RS है। ठीक है, और कह रहा है कि शिखर से एक केबल टावर, शिखर इसका ये है, तो यहाँ से ये वाला कोण जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री है बच्चों। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो नीचे से ऊपर आपने देख लिया। इसके पाद का, इसका पाद ये है, शीर्ष ये है, तो पाद का अवनमन कोण जो है हमारा ये वाला अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री है, तो जितना ये होता है एकांतर कोणों से उतना ही ये हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखिए ये निकाल लिया है आपका। इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, पूरी ऊंचाई को हमने मान लिया कि ये ऊंचाई h है आपकी। कितनी हो गई, h हो गई, आपको पता है, मान लिया हमने h मीटर है। और ये ऊंचाई आपको पहले से पता कितनी है भैया, 7 मीटर है, क्योंकि सामने 7 मीटर आपकी दी गई है। ये हमारी जो RS, इसको हम T मान लेते हैं। RT जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, H-7 आ जाएगी ये लंबाई आपकी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या क्या ज्ञात है, हम लिख लेते हैं। ज्ञात है भवन की ऊंचाई, ज्ञात है आपको भवन की ऊंचाई, ऊंचाई हमने ली है PQ। यह है PQ आपका, PQ बराबर 7 मीटर दिया गया है बच्चों। ठीक है, और एंगल हमारा देखिए RPT, RPT बराबर 60 डिग्री है। और PSQ, कोण PSQ इक्वल टू 45 डिग्री है। मान लेंगे, माना टावर है, उसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है हमारी वो हमने मानी है RS बराबर H मीटर है ये। ठीक है, और SQ बराबर भी मान लेते हैं, SQ बराबर X मीटर है आपका। देखिए SQ ले लिया, S मीटर है। चलिए हल करते हैं। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाइए, चाहे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाइए। चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज PQS में, इसमें लगाते हैं समकोण त्रिभुज PQH में। आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो
PQS में देखिए tan 45 बराबर हो जाएगा लंब हमारा PQ है, आधार हमारा क्या है QS है। तो tan 45 का मान 1 होता है, PQ हमारा 7 है, 7/s आ गया, x आया, x इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ये वाला देखिए RTP में हमारा कोण 60 डिग्री है, तो हम tan 60 लगा देते हैं। tan 60 क्यों लगाएं, आपको पता है कि लंब और आधार में रिलेशन निकालते हैं। तो लंब हमारा RT हो गया और ये हमारा TP यानी PT हो गया। जितना PT है उतना ही SQ है, क्योंकि इक्वल हैं दोनों। tan 60 का मान √3 रख देंगे। RT का मान हमारा है h-7 है बच्चों, और PT का मान x है। ठीक है, x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा √3 h-7 बटे हमारा कितना है आया 7 मीटर आया, तो 7 रख देंगे। 7 इधर आ जाएगा 7√3 आ जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा h-7 आ जाएगा। इसके बाद पक्षांतर कर दीजिए, -7 इधर आ जाएगा तो +7 हो जाएगा। 7√3 है ना बच्चों, ये आ गया 7 आ गया इक्वल टू h आ गया। तो इसको सीधा करके लिख दीजिए और 7 कॉमन ले लीजिए। h बराबर 7 h इक्वल टू आ जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही हमारी टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा टावर की ऊंचाई क्या है। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर आ गई 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे कि वीडियो आगे बढ़ता रहे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। 13 समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के ऑनवन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो एक हम टावर बना लेते हैं। देखिए लाइट टावर है, ये समुद्र के किनारे है या नदी के किनारे है, और ये हमारा जहाज इसी लाइन में है। एक जहाज हमारा यहाँ पर है, एक जहाज मान लिया हमारा यहाँ पर है। लाइट हाउस को हमने मान लिया PQ ऊंचाई का है और ये PQRS मान लिया। ठीक है, तो ऑनवन कोण लिखा जाता है। तो ऑनवन कोण यहाँ से लाइट हाउस से देखा जा रहा है बच्चों, तो ये पहले जहाज का ऑनवन कोण हमारा 30 डिग्री दे रहा है, तो ये हमारा 30 अंश हो जाएगा बच्चों। और दूसरे जहाज का जो ऑनवन कोण है ये बड़ा वाला वो 45 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बन गया। अब हमने लाइट हाउस को मान लिया। एक्चुअली में हमें निकालना तो है नहीं लाइट हाउस, केवल हमें दूरी निकालनी, जहाज़ों के बीच की दूरी ये निकालनी है। तो इसको x मान लिया और इसको भी मानना पड़ेगा, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, अब चलिए हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है लिख लेते हैं। ज्ञात है आपका जो समुद्र तल से लाइट हाउस दिया गया इसकी ऊंचाई 75 मीटर बेटा है, 75 मीटर लिख देंगे, 75 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है आपकी। लाइट हाउस हमारा PQ कितना है 75 मीटर बच्चों है। कितने मीटर का है 75 मीटर ऊंचाई इसकी है। और एंगल क्या क्या हमारे चित्र में बन गए हैं, देखिए PSQ 30 डिग्री है, PSQ जो है वो आपका 30 डिग्री है। और क्या है PRQ जो है हमारा कोण PRQ जो है वो 45 डिग्री है बच्चों। ठीक है, और हमें निकालना क्या, जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। जहाज़ों के बीच की दूरी
ये हमने मानी है, बीच की दूरी मान लिया x है, ठीक है, और क्यू आर बराबर मान लिया हमने y है। ये क्यू आर बराबर y मीटर है, ये मीटर में है ये, ठीक है बच्चों। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज पहले इस वाले त्रिभुज में लगा ले रहे हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लगा देते हैं। पी क्यू आर में देखिए हमारा 45 अंश का कोण है, तो tan 45 tan इसलिए हमने बताया था आपको कि लंब और आधार में रिलेशन निकालना है। तो लंब हमारा है पी क्यू, आधार हमारा क्यू आर है बच्चों। tan 45 का मान 1 होता है। पी क्यू हमारा 75 डिग्री है और ये वाई है। वाई का यहाँ गुणा कर देंगे तो वाई इक्वल टू 75 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब पुनः दोबारा हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में लगा देंगे। पी क्यू एस में हमारा जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 लगा देंगे। tan 30 बराबर आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब हमारा पी क्यू है, आधार हमारा क्यू एस हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है बच्चों, तो √3 रख दिया 1/√3। और ये हमारा 75 है, 75 रख दीजिए। और ये हमारा y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स है। त्रिज्या गुणा कर दीजिए, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस एक्स इक्वल टू 75√3 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो पश्चांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 75√3 माइनस y आ जाएगा। y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर y का मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? 75√3 माइनस 75 निकला हुआ था, 75 रख दिया, तो 75 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया, यही हमारी जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई। इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आप लोग 13 सवाल तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी तरह से सवालों को हल करते रहिए। जय हिंद बच्चों।